हेलो चैंपियंस, दिस इज रंजन एंड वेलकम टू आवर चैनल न्यू सक्सेस मंत्र। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही मजेदार, हम आपके लिए आपके सामने लेकर आए हैं। वो क्या है? तो वो है आपका कॉमन ईयर का सवाल, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ चुके थे हम लोग, ठीक है। और आज हम लेके आए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कुछ सवाल, ठीक है, जो कि कॉमन ईयर के रूप में होगा। चाहे आप एयरफोर्स, नेवी, आर्मी क्लर्क, बैंक, एसएससी या फिर सीटेट, एसटेट, यूपीटेट इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रहा है। आप देखेंगे हम इससे सवाल, रिलेटेड सवाल से, इससे जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से हमने पूरा वीडियो बना रखा है और उससे जुड़ी जो भी सवालें हैं जो कि एग्जाम में बनता है, ठीक है, एनडीए की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बेहद खास होने जा रहा है, ठीक है। तो इन सभी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आपको मजा आने वाला है इस सेशन के अंतर्गत, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, अपने भाई बंधु के पास, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब वाला जो बटन है, लाल बटन, उसको दबा के जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर एक अपडेट आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी किए हुए, ठीक है। तो चलिए, इसमें आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल एकदम ऐसा सवाल आपकी एग्जामिनेशन में बनता है। सवाल है कि आइदर, सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको बताते हैं कॉमन ईयर। कॉमन ईयर में देखिए क्या होता है, जैसे यहां से एक ले दिया रहेगा भाग, यहां से बी भाग दिया रहेगा, ठीक है, यहां से यहां तक सी भाग दिया रहेगा और यहां से यहां तक क्या रहेगा, नो ईयर कर दिया रहेगा, नो ईयर डी, ठीक है। अब देखिए, ये आपको ई वाला ए भाग इसको कहते हैं, यहाँ वाला को बी भाग कहते हैं और ई वाला को सी भाग कहते हैं और ई वाला डी भाग होता है जिसको नो ईयर कहते हैं। जिस पार्ट में कॉमन ईयर के अंतर्गत क्या होता है, कॉमन ईयर में जिस पार्ट में गलती है ना, वही पार्ट क्या होगा, आपका आंसर होगा। जैसे हमारा गलती ए पार्ट में, यहां से यहां वाला पार्ट में हो गया तो हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। यहां से यहां वाला में गलती हो गया तो हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। यहां से यहां में गलती हो गया तो हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा। अगर किसी भी पार्ट में गलती नहीं होता है, किसी भी पार्ट में अगर गलती नहीं होता है तो हमारा आंसर क्या होगा, नो ईयर डी होगा। बात समझ में आ रहा है? यही कॉमन ईयर है और इससे जुड़ी सवाल आपके एग्जामिनेशन में एकदम 100% रहता है भैया, ठीक है। कॉमन ईयर से सवाल पक्का रहेगा एकदम 100%। तो आप समझ गए कि जिस पार्ट में गलती होगा वही पार्ट हमारा आंसर है। अगर किसी भी पार्ट में गलती नहीं है तो हमारा आंसर क्या होगा, नो ईयर डी। क्या होगा, नो ईयर डी। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है, कैसे है, सवालों को देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो पहला सवाल आपके सामने, आपके स्क्रीन पे है कि आइदर ही, ठीक है, और आई आइदर ही और आई आर रॉन्ग। ऑप्शन ये आपका सी हो गया और ये आपका हो गया नो ईयर डी। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक दिखाई दे रहा होगा। तो ध्यान दीजिए, सवाल है कि आइदर ही और आई आर रॉन्ग, नो ईयर डी। यहां तक आपको दे दिया है सवाल में। अब आपको करना क्या है, ढूंढना है कि रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है उस रूल के हिसाब से किस पार्ट में गलती है। जिस पार्ट में गलती होगा वही आपका आंसर है, समझे कि नहीं? तो देखो, आइदर ही और आई, तो हमने रूल पढ़ रखा है कि अगर किसी भी वाक्य में आइदर डैश डैश और हो, नाइदर डैश डैश नॉर हो, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो, ठीक है, ये रूल हम आपको पीछे बता दिए हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद जो वर्ब आएगा ना, वो हमेशा इसके नजदीक आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। इसके नजदीक आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी और, नॉर और बट ऑल्सो के नजदीक आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आइदर ही और आई आर रॉन्ग। अब देखिए, आपको जरूरी नहीं कि आपको इसका हिंदी पता है, हिंदी पता है तभी आप इस सवाल को बनाइएगा। अगर आपको रूल पता है ना तो इस सवाल को आप आसानी से उड़ा ले जाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा कि रूल कहता है कि आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो, तो और, नॉर और बट ऑल्सो के नजदीक आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, आइदर ही और आई, तो यहाँ पे क्या है, और है, और के नजदीक, नजदीक मतलब इसके आगे देखिएगा ना कि पीछे देखिएगा। तो और के नजदीक आने वाला सब्जेक्ट क्या है, आई है। अब आई के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है, तो आई के हिसाब से वर्ब भरेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आर आ रहा है। आर क्या है, आर, आई के साथ आर लगता है जी, आई के साथ एम लगता है। इसका मतलब कि यहां से लेकर यहां तक
गलती है। तो जब यहाँ से यहाँ तक गलती है तो कौन सा पार्ट में गलती है, सी पार्ट में गलती है, और हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सी होगा। और यहाँ पे आर है तो आर के बदले क्या होगा, आर के बदले एम का प्रयोग करेंगे, आर के बदले एम का प्रयोग करेंगे। अब ये आपको रूल समझ में आया कि नहीं, पहले ये बोलिए, कितना आसान है। अगर आपको रूल पता है ना भाई, तो ये सवाल बिल्कुल आसानी से आप इसको उड़ा ले जा सकते हो, एकदम आसानी से, और आपको एग्जामिनेशन में पक्का 1 नंबर देने वाला है अगर आपको रूल पता है तो। ठीक है, आसानी से सवाल बना सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप आसानी से समझ गए कि जिस पार्ट में गलती होगा वही पार्ट नंबर सी में गलती था रूल के अकॉर्डिंग, तो आंसर हमारा सी होगा। और आर के बदले हमें क्या लिखना होगा, एम का प्रयोग करना होगा। तो बिल्कुल कर दिया हमने। अब बात समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कैसे है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जाकर अपने घर पे होंगे, आप बढ़िया से अच्छे तरीके से होंगे, तो आप अपना जो है कोई भी ग्रामर का बुक उठा के आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और एग्जाम में आसानी से अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दूसरा जो एग्जाम्पल है, दूसरा जो सवाल है वो है कि द नंबर ऑफ बुक्स, ए पार्ट, ठीक है, इन आवर लाइब्रेरी, बी पार्ट, ठीक है, इज लेस, सी पार्ट, और ये आपका हो गया नो एरर, डी पार्ट। आप ध्यान से देखिए, द नंबर ऑफ बुक्स डैश इन आवर लाइब्रेरी इज लेस, द नंबर ऑफ बुक्स इन आवर लाइब्रेरी इज लेस। ठीक है, ऐसा सवाल दिया है। अब आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए भैया, कि इसका रूल क्या कहता है। सवाल का क्वेश्चन भले ही आपका हिंदी इसका पता नहीं है, कह रहा है कि द नंबर ऑफ बुक्स इन आवर लाइब्रेरी, मतलब हमारे जो लाइब्रेरी में जो किताबों की संख्या है इज लेस, वो कम है। ऐसा हिंदी बोला। हिंदी पता हो या ना पता हो, आपको रूल पता है ना, तो आप देखेंगे स्टार्टिंग में सब्जेक्ट क्या है, द नंबर ऑफ है। अब आपको पहले ही बता दिए हैं, नहीं आपको पता है तो जाके हमारा पिछला वीडियो सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, 5 पार्ट में हमने बनाया रखा है। ठीक है, और सब छोटा छोटा वीडियो है, 20 मिनट 19 मिनट ऐसे करके है, तो आप सभी को देख लीजिएगा। और इससे बता रहे ना, आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा। अगर सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट से अगर कोई भी सवाल आता है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सवाल को उड़ा सकते हैं 5 वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो द नंबर ऑफ के बाद याद रखिएगा, द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आता है ना वो हमेशा प्लुरल आता है, और जो वर्ब आता है ना वो सिंगुलर होता है, जो वर्ब आता है वो सिंगुलर होता है। अब आपको पता चल गया, क्या पता चला, कि द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लुरल होगा, द नंबर ऑफ के बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा, है कि नहीं। तो ये रहा द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या है, बुक्स है कि नहीं। द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या है, बुक्स है। तो बुक नाउन होता है और नाउन में एस लगा है, क्योंकि पता है किसी भी नाउन में अगर एस या एस लगता है ना मतलब वो प्लुरल होता है। तो यहाँ पे आने वाला नाउन क्या हो गया, प्लुरल। अब इसके आगे वर्ब ढूंढते हैं, तो इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, एक्सरे करेंगे कि इसके आगे वर्ब कहाँ है। तो देखिए इसके आगे वर्ब इन है, इन प्रीपोजिशन है, आवर भी नहीं है, लाइब्रेरी भी नहीं है, इसके आगे आने वाला वर्ब क्या है, इज। और इज कैसा वर्ब है जी, इज सिंगुलर वर्ब है, आपको पता है ना, इज कैसा वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। तब हमको पता चल गया, ओ माय गॉड, कि द नंबर ऑफ बुक्स इन आवर लाइब्रेरी इज लेस, यानी कि द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लुरल होना चाहिए और इसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। तो वर्ब भी सिंगुलर है, नाउन भी प्लुरल है, यानी कि सबका सब सही है, ना ए में गलती है, ना बी में गलती है, ना सी में गलती है। जब किसी भी पार्ट में गलती नहीं है तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर डी होगा, यानी सही आंसर हमारा क्या होगा, नो एरर, डी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर है। समझ में आ गया कि नहीं, कितना आसान है। तो आप इस तरीके से समझिएगा, क्वेश्चंस को देखिएगा, और आपको बार बार कह रहे हैं ना, पार्ट हमारा सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक हमने बना रखा है, सभी को देख लीजिएगा। फिर देखिए इसे सवाल आसानी से चुटकी बजाते उड़ाइएगा, पक्का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ भागते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगला सवाल है, देखिए बहुत बढ़िया सवाल है कि मेनी अ स्टार, पार्ट ए है, आर ट्विंकलिंग बी, ठीक है, इन द स्काई, ये आपका सी है और ये आपका नो एरर डी है।
अब सवाल देखिए, मेनी स्टार आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, क्या है मेनी स्टार ये आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, तो मेनी ये है ना, अब रूल पता होना चाहिए आपको, सबका सब रूल से रिलेटेड है। मेनी ए या एन के बाद, मेनी ए या एन के बाद, ठीक है, क्या चाहिए, मेनी या ए या एन के बाद जो वर्ब आता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है, ठीक है क्या, मेनी ए या एन के बाद जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है, तो ये रहा मेनी, इसके बाद ए या एन होगा तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। तब बात करते हैं मेनी ए के बाद, इस क्वेश्चंस का हम लोग एक्सरे करते हैं, एक्सरे करेंगे बीमारी तुरंत पता चल जाएगा कहाँ बीमारी है, ठीक है। तो मेनी ए स्टार आर ट्विंकलिंग इन द स्काई है, तो मेनी ए एन के बाद वर्ब सिंगुलर चाहिए। अब देखो ये रहा मेनी ए, अब इसके बाद क्या है, स्टार है तो नाउन होगा, नहीं होगा। इसके बाद वर्ब देखेंगे क्या है, आर है, तो आर वर्ब है ना, तो आर वर्ब है तो कैसा वर्ब है भाई, प्लूरल वर्ब है। लेकिन कहता है कि मेनी ए या एन के बाद जो वर्ब आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक पार्ट नंबर बी, तो पार्ट नंबर बी में क्या है, गलती है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर बी होगा, समझे, हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा हमारा आंसर। और हम लोग आर के बदले किसका प्रयोग करेंगे, आर के बदले इज का प्रयोग करेंगे, तब जाकर सही होगा, आर के बदले इज का प्रयोग करेंगे। क्लियर बात है कि नहीं। तो मेनी अ स्टार इज ट्विंकलिंग इन द स्काई होना चाहिए, ठीक है। अब आपको इसका हिंदी पता या ना हो, लेकिन आपको अगर ये पता है कि ये इसका रूल ये होता है, तो आप आसानी से आप क्या कर सकते हैं, सवाल को हल कर सकते हैं। तो मेनी अ स्टार डैश आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, तो इसका सही आंसर होगा मेनी अ स्टार इज ट्विंकलिंग इन द स्काई, यानी कि पार्ट नंबर बी में गलती है। सो हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। और आर के बदले हम क्या लिखेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक कोई परेशानी, कोई दुख दर्द है तो बताइए। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है, और आ रहा है तो लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने भाई बंधु के पास, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है उसको देखते हैं, समझते हैं। एकदम बिल्कुल आसानी से आप तैयारी अपनी कर सकते हैं कंटिन्यू, ठीक है, हमारे साथ जुड़कर। अगला सवाल बहुत ही मजेदार सवाल है, ध्यान से देखिएगा, पक्का बनेगा। द captain with the members of his team, the captain with the members of his team, ये आपका ए पार्ट हो गया, his team are returning after a fortnight, ये ऑप्शन नंबर सी, और ये रहा नो एरर डी, ठीक है। तो सवाल है कि द कैप्टन विद द मेंबर्स ऑफ हिज टीम, मतलब जो कैप्टन है, द मेंबर्स ऑफ हिज टीम, अपने टीम के सदस्यों के साथ, आर रिटर्निंग, वह लौट रहा है, आफ्टर अ फोर्टनाइट के बाद। अब देखिए सवाल ये है, अब आपको रूल पता है तो ये सवाल आपके लिए बिल्कुल लड्डू है, बिल्कुल लड्डू है। और रूल नहीं पता है तो आपके लिए सवाल बहुत भारी है, ठीक है। तो देखिए रूल कहता है कि अगर किसी भी वाक्य में दो सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, और सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 एज वेल एज विथ, एलॉन्ग विथ, ठीक है, एलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ इत्यादि से जुड़ा हो, क्या है, अगर दो सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 एज वेल एज विथ, एलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ इत्यादि से जुड़ा हो, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा ना, हमेशा इसके पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। क्या समझे, एज वेल एज से जुड़ा हो, विथ से जुड़ा हो, एलॉन्ग विथ से जुड़ा हो, टुगेदर विथ से जुड़ा हो, बिल्कुल इससे सवाल हर एग्जामिनेशन में बनता है। तो जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज विथ, एलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ से जुड़ा हो, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। अगर हमारा पहला वाला सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर पहला वाला सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब भी क्या होगा, प्लुरल होगा। तब बात करते हैं सवाल की तरफ। द कैप्टन विद द मेंबर्स ऑफ हिज टीम आर रिटर्निंग आफ्टर अ फोर्टनाइट, ये रहा विथ यहाँ पे है, विथ के पहले क्या है, द कैप्टन है, इसका मतलब है कि इसके बाद जो वर्ब आएगा ना, इसी कैप्टन के अकॉर्डिंग आएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पे कैप्टन आ गया, कैप्टन कैसा सब्जेक्ट है भैया, सिंगुलर है, और इसके बाद द मेंबर्स ऑफ हिज टीम, ये सेकंड सब्जेक्ट है, तो ये पहला सब्जेक्ट
ये दूसरा सब्जेक्ट है, किससे जुड़ा है, विथ से। तो विथ से जुड़ा है तो इसके बाद जो वर्ब आएगा किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। किसके हिसाब से, पहले वाले सब्जेक्ट। तो पहला वाला सब्जेक्ट क्या है, द कैप्टन है, तो द कैप्टन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। अब इसमें देखेंगे वर्ब कहाँ है, तो वर्ब यहाँ पे मिला हमको आर, यानी द कैप्टन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। तो वर्ब कैप्टन सिंगुलर हुआ कि नहीं, तो कैप्टन के साथ सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए, लेकिन यहाँ पे आर लिखा है और आर कैसा सब्जेक्ट है भाई, आर प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए क्या होगा, सरासर गलत होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा ये पार्ट यानी बी नंबर होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर बी होगा। और आर के बदले हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत है, देखिए कितना आप आसानी से समझ गए कि यहाँ पे आप द कैप्टन है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे वर्ब के रूप में पार्ट नंबर बी में आर लिखा हुआ था, जबकि यहाँ पे इज होना चाहिए था। तो यहीं पे गलती है, यानी कि आर नहीं होगा, आर के बदले इज का प्रयोग करेंगे और आंसर हमारा क्या होगा, बी। क्योंकि जिस पार्ट में गलती होता है ना वही आपका आंसर होता है। तो जिस पार्ट में गलती है वही आपका आंसर, इसका मतलब आप पार्ट नंबर बी गलती है तो पार्ट नंबर बी हमारा यानी कि बी हमारा आंसर होगा। यही है कॉमन एरर। देखिए कितना आसान है। तो कॉमन एरर बनाने के लिए आपके पास रूल की बहुत बेहतरीन तरीके से जानकारी होना चाहिए। अगर आप रूल अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं, सभी रूल आपको याद है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, तो आई ग्रांटेड, मैं आपको बिल्कुल 100% गारंटी देता हूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो कि आप एग्जामिनेशन हॉल में उसको छोड़ के आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, आपको बिल्कुल बढ़िया से रूल याद करना चाहिए, ताकि आप देखते ही सवाल को आसानी से चुटकी में क्या करो, उड़ा सको, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हम आपको देते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो है ना बहुत ही मजेदार, ये भी टॉपिक होता है। सेंटेंस इंप्रूव करना होता है, आपको वाक्य को क्या करना है, सुधार करना है। तो देखिए सवाल मान लीजिए ऐसा दिया रहेगा, सवाल है कि मोर देन वन पर्सन, ठीक है, वाज किल्ड, और इसके नीचे क्या किया गया है, हाईलाइटेड किया गया है वाज किल्ड के नीचे, ठीक है, और यहां पे लिखा है इन द एक्सीडेंट। तो बोला कि मोर देन वन पर्सन वाज किल्ड इन द एक्सीडेंट, और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा वेयर किल्ड, ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा आर किल्ड, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका हैव बीन किल्ड। क्या होगा, हैव बीन किल्ड, और चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। देखिए कितना बढ़िया सवाल है। तो ये सवाल रहा नो इम्प्रूवमेंट का, मतलब सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल रहा। जिसके नीचे अंडरलाइनिंग किया गया है उसी में कहीं ना कहीं गलती है, जिसके नीचे अंडरलाइनिंग किया गया है उसी में गलती है, और उसी अंडरलाइनिंग के नीचे जो गलती है, जो त्रुटि है, उसको सुधार करना है। और 4 ऑप्शन आपके साथ दिए रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल रहता है। तो आपको घबराने का नहीं, सवाल से लड़ने का है, ठीक है। लड़िएगा, देखिएगा, समझिएगा तो बिल्कुल आसान होगा आपके लिए, बिल्कुल आसान है। तो सवाल है कि मोर देन वन पर्सन वाज किल्ड इन द एक्सीडेंट, ऐसे कुछ है ना। तो देखिए बिल्कुल आसान है, आपको रूल अगर पता है तो ये सवाल बिल्कुल आपके लिए आसान है। आपको पता है ना भैया कि मोर देन वन के बाद जो वर्ब आता है ना वो सिंगुलर वर्ब आता है। वैसा ही इसी के साथ आपको हम लिखवाए होंगे, देखिएगा मेनी ए या एन, उसको वीडियो हम बनाए हैं तो उसमें देखिएगा मेनी ए या एन और मोर देन वन, इन दोनों के बाद जो नाउन आता है वो सिंगुलर आता है, और जो वर्ब आता है वो भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या समझे, रट जाओ भैया, रट जाओ। देखो मोर देन वन और मेनी ए या एन के बाद जो नाउन आएगा सिंगुलर होगा, जो वर्ब आएगा सिंगुलर होगा, सिंपल सी बात है। तो मोर देन वन पर्सन, देख रहे हैं, पर्सन नाउन सिंगुलर है, इसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर, वाज किल्ड, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में चलिएगा तो ऑप्शन में मोर देन वन के बाद कैसा वर्ब चाहिए आपको, सिंगुलर वर्ब चाहिए। कैसा वर्ब चाहिए, तो वर्ब आपका सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो यहाँ पे वेयर जो कि प्लूरल वर्ब होता है, यहाँ पे आर जो कि प्लूरल वर्ब होता है, हैव जो कि प्लूरल वर्ब होता है। कोनो इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, नो इंप्रूवमेंट आपका सही आंसर होगा। यानी कि मोर देन वन पर्सन वाज किल्ड इन द एक्सीडेंट, बिल्कुल सही है। तो इसमें इंप्रूव करने की क्या जरूरत है, इसमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत क्या है। रूल आपसे कहबे करता है कि रूल मोर देन वन है या मेनी ए या एन है तो इसके बाद नाउन भी सिंगुलर चाहिए, इसके बाद वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। आसानी से आप सीख गए कि नहीं, तो बिल्कुल आसान सा है, आसान है। आप समझिए, इन चीजों को देखिए, और इतना ही सवाल था आज के लिए, ठीक है। और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अपने तैयारी को कंटिन्यू रखिए, हारिएगा मत, थकिएगा मत, ठीक है। और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, पढ़िए, मजेदार तरीके से सीखने का प्रयास कीजिए, इंटरेस्टेड वे में पढ़ने का प्रयास कीजिए, एकदम
उत्साहित होकर पढ़िए, ठीक है, एनर्जेटिक होकर पढ़िए, ठीक है, तब आपको 100% सफलता मिलेगी, ठीक है। आज ना मिले कल मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर, लेकिन हम अगर ईमानदारी से बिल्कुल पढ़ाई करते हैं तभी मिलेगी। तो इतना ही रहने देते हैं आज के लिए, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत।